कि सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, कि आई लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है अर्थात एक कामा के इधर का जो भाग है ये पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच अर्थात दोनों कामा के अंदर का जो भाग है इसका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमने आपसे बताया कि यदि इधर का भाग जो है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच अर्थात जो दोनों कामा के अंदर का भाग है उसमें यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया गया है, तो आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का उसे हम सब्जेक्ट को सी का सी लिख लेंगे, सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, जो ऑब्जेक्ट मी है उसे हम मी लिख लेंगे, कामा नोट कामा को हटा करके दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। हमने आपसे बताया कि दैट कंजक्शन का प्रयोग कब करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच अर्थात दोनों कामा के अंदर का जो भाग है वो सिंपल होगा और निगेटिव होगा, तब आप दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है अर्थात दोनों कामा के अंदर का देखिए जो भाग है इसमें जो सब्जेक्ट है आई है, आई सब्जेक्ट है, और आई सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। हमने आपसे बताया कि यदि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा तो वो कहाँ बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी हुआ तो इसमें हम लाएंगे तो यहाँ पर हो गया सी। ठीक है, हमने आपसे बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। तो सी हैड, लिव का थर्ड फॉर्म ये लिख देंगे, लिव्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए सेकंड वाला आंसर देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिया है कि ही सैड कामा इनोट कामा वी सा अ बर्ड। ठीक है, यदि आपके सामने सैड टू करके दिया होगा तो टोल्ड में बदलेंगे नहीं, सिर्फ यदि सैड दिया होगा तो सैड को सैड ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ही को हमने ये लिखा, सैड को सैड लिखा, कामा इनोट कामा को हटा करके दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो वी दिया गया है, वी भी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में बदलेगा तो ही में जाएगा, तो ही का यहाँ करके ही हो जाएगा। और पास्ट इन्फिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड हो जाएगा, और सा का थर्ड फॉर्म सीन होता है और ए बर्ड हो जाएगा। सीन क्यों लगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और पास्ट इन्फिनिट में सेकंड फॉर्म का, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगा है। अब जब पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, जब पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो यहाँ पर हैड सीन हो जाएगा। हैड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और सीन पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, अगला देखिए इसमें दिया गया है कि दे सैड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि यू बॉट अ कार। ठीक है, तो दे को हमने दे लिख लिया, सैड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी की जगह मी हम लिख देंगे, कामा नोट कामा को हटाकर दैट लिखेंगे, और यू जो फर्स्ट पर्सन है इसे क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलता है अर्थात मी में, तो मी का सब्जेक्ट इक्वल हो जाएगा आई। ठीक है, फिर उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग होता है हैड, और बाट का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। ठीक है, और एक कार आप सामने लिख देंगे। ठीक है, यदि आपका जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो निगेटिव हो जाएगा अर्थात तब क्या करेंगे, तो उसे भी आप पास्ट परफेक्ट में ही बदलेंगे। जैसे शीला सैड टू मी ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो शीला को हमने शीला लिख दिया, सैड की जगह टोल्ड लिख देंगे, मी की जगह मी लिखेंगे। ठीक है, कामा नोट कामा की जगह दैट लिख देंगे कंजक्शन का। ठीक है, और ही थर्ड पर्सन ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ पर डिड नॉट दिया होगा, ठीक है, डिड नॉट दिया था कौन सा सेंटेंस हो गया, ये पास्ट इन्फिनिट का होगा। जब पास्ट इन्फिनिट हो जाएगा तो हम पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, या पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैड नॉट हो जाता है। ठीक है, गो का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट में, तो इसीलिए हम गान लिख दिए यहाँ और टू स्कूल लिख दिए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए दिया, रवि सैड, रवि ने कहा सी डिड नॉट लर्न अ पोयम, तो रवि को हमने रवि लिखा, सैड की जगह सैड ही रहने देंगे। अगर टोल्ड करके आगे रहेगा कुछ ऑब्जेक्ट तब यहाँ सैड टू की जगह जैसे मान लीजिए सैड टू मीरा, सैड टू मी करके इस तरह कुछ है तब हम टोल्ड में बदलते हैं, नहीं तो नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो रवि को हमने रवि लिख लिया, सैड को सैड लिख लिया, कामा नोट कामा की जगह दैट कंजक्शन की। हमने बताया दैट कंजक्शन कब लगता है, जब ये दोनों कामा के अंदर का भाग सिंपल होगा और निगेटिव होगा तभी दैट कंजक्शन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन है सी, जब थर्ड पर्सन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम सी लिख लेंगे। ठीक है, और यदि ये यहाँ डिड नॉट दिया है तो डिड नॉट को हम हैड नॉट में बदल देंगे, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न टिट कर देंगे और ए पोएम लिख देंगे। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वो देखें, यदि हमने आपसे इससे पहले क्या बताया कि यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और दोनों कामा के अंतर का भाग जो है यदि पास्ट इन्फिनिट में होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, अब यदि ये इधर वाला भाग पास्ट में होगा और दोनों कामा के अंदर का भाग यदि पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तब कहाँ हम बदलेंगे, उसे भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाला भाग जो है पास्ट में है और दोनों कामा के अंदर था रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा
तब उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसे चेंज करिए, देखिए ही की जगह हम ही लिख देंगे, साइड टू को टोल्ड में बदल देंगे, मी को मी रहने देंगे, कामा नोट कामा की जगह हम दैट कंजक्शन का प्रयोग कर लेंगे। और यू जो है सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, ठीक है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। तो हो जाएगा यहाँ पर वर नॉट दिया, तो यहाँ हो जाएगा हैड नॉट बीन हो जाएगा कॉलिंग। अब यहाँ देखिए यू के अनुसार यहाँ योर लगा है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, आई हो गया, तो आई के अनुसार यहाँ क्या लग जाएगा, माई सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे कि दोनों कामा के अंदर का भाग यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। जैसे यहाँ देखिए ही सैड दिया है, फिर आई वाज रीडिंग अ स्टोरी, तो ही को हमने ही लिख दिया, सैड की जगह सैड ही रहने देंगे, ठीक है। फिर आई फर्स्ट पर्सन है, इसे हम सब्जेक्ट मिलाएंगे ही में, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, ठीक है। ये कामा नोट कामा को हटाकर दैट कंजक्शन जोड़ने के बाद ही लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, तो हो जाएगा हैड बीन रीडिंग अ स्टोरी। अगला देखिए, अगला जो सेंटेंस दिया गया इसमें दिया सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू वर नॉट वॉशिंग योर क्लोथ्स, तो सी की जगह हमने सी लिख दिया, सैड टू की जगह हमने टोल्ड कर दिया, मी को मी लिख देंगे, कामा नोट कामा को हटा करके दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब यू जो है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट बदलेंगे मी में, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, तो हो जाएगा हैड नॉट बीन वॉशिंग। अब यहाँ देखिए यू के साथ अपना के लिए योर लगाया गया, तो यहाँ आई के साथ अपना के लिए क्या लग जाएगा, माई क्लोथ्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और दोनों कामा के अंदर का भाग यदि पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि राधा सैड टू मी, राधा ने मुझसे कहा कि दे वर रनिंग इन द फील्ड, तो राधा को हम राधा लिख देंगे, सैड टू की जगह टोल्ड कर देंगे, मी की जगह मी कर देंगे, ठीक। कामा नोट कामा की जगह दैट करेंगे, दे थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दे लिख देंगे। और हैड नॉट बीन रीडिंग इन द रनिंग इन द फील्ड कर देंगे, ठीक है।